गांधी की राह मोहन भागवत, 1 किलो और ठोक दी हिंदुओं की उम्मीद तोड़ने वाली। अब गुरुकुल नहीं मदरसे भारत के उज्जवल भविष्य हैं, वही भारत का उद्धार कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पे फेक नैरेटिव बना के लोगों को देखो, ये शोभित गौतम नाम के व्यक्ति ने उसका बिजनेस ठप कर दिया। चोर बाजारी, ठगीबाजी, अवैध कमेटियां चलाना। खाली पड़ा है, मंदिर पे आप जा भी नहीं सकते, बंद है चारों तरफ से। इनकी लड़ाई और प्रधान जी की लड़ाई मंदिर से नहीं है। मंदिर में जो निर्माण कार्य हो रहा है वो हम सब लोगों के लिए ही हो रहा है। कभी ये हिंदू आर्मी बना लेते हैं, उसके से काम नहीं चलता। ये रुद्रानी सेना और ये आर्मी, और फिर उसके बाद एक संगठन बना के पैसे भी लोगों से लिए हैं, मैंने भी दिए हैं। बरसात भी आई, किसने नहीं पूछा कि पंडित जी ये कमरा टपक रहा है। आज वो कमरा टपकना बंद हो जाए, क्योंकि बारिश अब नहीं आएगी तो किसका फ़ायदा हो रहा है। पुजारी के रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है, ताकि पुजारी महोदय रहेंगे उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप शोभित गौतम के पास जाओगे तो मैं तुम्हें अठन्नी भी नहीं दूंगा, जो खाड़ना है खाड़ लीजिए। देखिए ये शब्द हैं इनके। हम लोग केस भी लड़ सकते हैं भाई। देखिए गरीब आदमी ना अपना पेट ही पाल ले, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जब हम कोई रिपोर्ट पेश करते हैं तो हाथ में डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रखते हैं। जो बात कहते हैं वो बिना डॉक्यूमेंट्स के कभी कुछ कहते नहीं। आज एक डॉक्यूमेंट्स हाथ लगी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है शोभित जी के द्वारा। और ये डॉक्यूमेंट्स में क्या है? डॉक्यूमेंट्स में साफ तौर पर लिखा है, हमारे वार्ड आदर्श नगर में मलकपुर चुंगी के आसपास निगम की जमीन पर कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ है और कुछ दिनों पूर्व भी बड़े नाले पर रातों रात दुकान बनाई जा रही है, जिसकी शिकायत वार्ड वासी लगातार कर रहे हैं। पहले भी कई बार किया जा चुका है, परंतु आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अतः आपसे निवेदन है कि उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। अब बात आती है कि लेटर हेड है किसका, आखिर ये पत्र है किसका? ये पत्र है राजेश्वरी कश्यप जी, जो कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 से, और ये पत्र दिया गया है मेयर नगर निगम गौरव गोयल के नाम। अब बात आती है कि ये जो आरोप लगे हैं शोभित गौतम के ऊपर कि आपने कब्जा किया हुआ है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपके ऊपर। हालांकि आपके ऊपर इसके ऊपर कहीं कोई नाम मेंशन नहीं है, लेकिन दोनों मामला हम जानना चाहेंगे, इस लेटर का सच और साथ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे की वजह। मंदिर पे जो निर्माण हो रहा था, निर्माण भी नहीं कहेंगे, एक छज्जा डाला गया था। 2006 में कमरा बना हुआ था ऊपर, और उसके ऊपर वो डाला गया था। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब से पहला मंदिर है, 1975 का मंदिर है, और नगर निगम में भी ये मंदिर चढ़ा हुआ है। और ये ज़मीन करीब 5000 स्क्वायर फीट के करीब ज़मीन है। 2001 में भी इसी तरह का प्रकरण उठा था एक बार। कुछ लोग इसमें दुकान बनाना चाहते थे, मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया, कब्जा रोका गया, और 2001 का लेटर है। एक और एविडेंस, अच्छा ये 2001 का लेटर है, ये हो गया 2001, ठीक है। हाँ। अवैध निर्माण। अब उसके बाद यहाँ पे ये निर्माण चल रहा है जब से, क्योंकि मंदिर है, कभी रिनोवेशन होता है, कभी कोई प्लास्टर होता है, कभी पत्थर लगा जाता है, मंदिर में हर जगह चलता है। कभी आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर के ऊपर टॉयलेट बनाया जा रहा है। भाई ऐसा मंदिर बता दो जहाँ पर रूम हो और वहाँ टॉयलेट ना हो, पंडित रहता है। हमारे तो आदमी पेट में सोच लेके घूमता है। ये बदनाम करने के लिए मंदिर को, कि मंदिर के ऊपर सोच बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप मौके पे जाकर ट्राइक देख सकते हैं, वहाँ पे उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सारी बातें मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आपने बताई होगी। मेरा सवाल ये है कि एक सवाल सबसे बड़ा, कि क्या वास्तव में जो ज़मीन पे कब्जा करने की बात है, मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि ज़मीन पे कब्जा करने की बात है, पीछे अच्छा गर्दन हिला रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आगे ज़मीन पे कब्जा करने की बात है, ये है किसके लिए? पहले बताइए आप। भाई अब ये कब्जा के आरोप लगा रहे हैं,
तो मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, मैं मंदिर में पूजा करने जाता हूँ और सुबह शाम जाता हूँ। अब उसे कब्जा कहो चाहे उसे पूजा कहो, वो आपका अधिकार है। मतलब आप वहाँ पर रिनोवेशन करने की बात कर रहे हैं, अच्छा जीर्णोद्धार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा एक और इशू निकल करके आया, और वो दूसरा इशू इस तस्वीर से है, शायद मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। इस तस्वीर से है कि उमेश प्रधान जी से भी झगड़ा हुआ, उनसे विवाद हुआ, सबसे उलझ रहे हैं आप। भाई मैं उनके घर पे नहीं गया, वो मंदिर पे आए, पंडित जी का फ़ोन आया कि भैया कोई संत जी आए हैं, तो उनके साथ 2 गनर हैं, 30-40 लोग हैं, आप कृपया मंदिर पर आ जाएं। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। एक वीडियो वायरल भी हुई जिसमें मैं अकेला बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान को मानने वाला आदमी हूँ। जो होगा सही होगा, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म की लड़ाई लड़ते हुए झूठे आरोप लगते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उमेश जी ये तो हिंदुत्व की बात करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, और 2 आपस में लड़ रहे हैं, 2 हिंदुत्ववादी जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी लड़ाई। भाई साहब नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने ये उठाया। पहली बात तो ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है, कभी तो ये किसान मोर्चा में अध्यक्ष हैं, कभी ये किसी और उसमें हैं, कभी ये बजरंग दल अलग है और ये उसके सदस्य हैं, कभी ये हिंदू आर्मी बना लेते हैं, उसके से काम नहीं चलता, ये रुद्रानी सेना और ये आर्मी, और फिर उसके बाद एक संगठन बना के पैसे भी लोगों से लिए हैं, मैंने भी दिए हैं, ठीक है, 11 लोगों में से 9 लोग छोड़ चुके हैं, तो ये हिंदूवादी नहीं है। ये मोहन भागवत के लिए खुला लिखते हैं, ये देख लीजिए, ये मोहन भागवत के लिए लिखते हैं, तो ये हिंदूवादी नहीं है, पहले सुन लीजिए, ठीक है। ये मैं इस चीज को साफ साफ रिपीट कर देता हूं कि गांधी की राह मोहन भागवत, 1 किलो और ठोक दी हिंदुओं की उम्मीद तोड़ने वाली, अब गुरुकुल नहीं मदरसे भारत के उज्जवल भविष्य हैं, वही भारत का उद्धार कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पे फेक नैरेटिव बना के लोगों को, देखो ये मोदी के लिए है, इंद्रेश जी हैं उनके लिए, मोहन भागवत के लिए मस्जिद में पहुंचे, आप देखिए उनको पागल कुत्ता, और देखिए मैं बोल भी नहीं सकता कैमरे के सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ और सोशल मीडिया फैमिली भी देखती है। एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा के तहत ये एक उठाया जा रहा है कि वहाँ पे 4 तारीख को आप इकट्ठा हुई, लोगों को मनगढ़ंत कहानियाँ बना के कि मंदिर पे कब्जा हो रहा है। अरे कब्जा कैसे हो सकता है? आप भी जानते हैं गुप्ता जी, ये लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं, आस्था का केंद्र है, किसी का कोई कब्जा नहीं हो सकता, वहाँ पे भोलानाथ का कब्जा है और वो उनका रहेगा हमारे में। वही बड़ी बात कि भोलेनाथ का कब्जा है, भोलेनाथ का रहेगा। हाँ बिल्कुल। ये देखिए सटिया गया है, आप देखिए, आप अब ये देखिए, ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी करना चाहते हैं इन्होंने। यहाँ देखिए हमारे आदर्श नगर में अभिन्न अंग हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं, इन्होंने साफ साफ यहाँ लिखा है अपनी पोस्ट पे, देखिए दूसरे मुझे पसंद करें या ना पसंद करें, मैं खुद को पसंद करता हूँ और मैं तो बर्बाद हुई, मैं आपको भी बर्बाद कर दूँगा, ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है। एक देखिए ये चीज़ किसी सभ्य आदमी को शोभा देता है? ये इनकी पोस्ट है, ये हिंदूवादी कैसे हो सकते हैं? अरे अगर आपको चलना है तो आप सर्व समाज को लेके चलेंगे, आप किसी एक कट्टरपंथी पे आगे देश को और समाज को और मोहल्ले को लेके नहीं कर सकते। हमारे भाई साहब शोभित गौतम से ये गलती हुई कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा, वो बीजेपी के कभी विरोध में नहीं रहे। बचपन से हम संघ विचारधारा से जुड़े हैं और उसी से जुड़े रहेंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहते और नारी का हमेशा हमारे सम्मान है, वो हमारे यहाँ की लड़की है, बहन है। एक चीज़ है जो जानने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ कि जब मंदिर को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, उसको अच्छा करने की जो आप बात कर रहे हैं, इसके बावजूद फिर झगड़ा या किसी भी तरीके का आरोप, किसी भी तरीके की लड़ाई का कोई उद्देश्य तो कोई प्रॉस्पेक्ट तो बनता ही नहीं है। आप एक बात बताइए, प्रॉब्लम 2 लोगों को ही क्यों हुई? और भी समाज है, इतना बड़ा मोहल्ला है, कोई सामने क्यों नहीं आया? वहाँ पर पंडित जी रहते थे पहले, हमारे बीच में वो पंडित हैं, वो जो पंडित जी आए थे वो एक छोटे बच्चे थे, वो 12th करने के बाद आए थे, आज बीएड किया, बीएड के बाद नेट क्लियर किया, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा, वो उसी मंदिर में रहे, वो बताएंगे कि कब्जा किसका है। ये अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ आप ही बता दो, आप क्योंकि आप तो खैर धर्म की बात करेंगे, आप मुझे नहीं लगता कि आप शायद किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष की बात तो नहीं करेंगे, आप उसकी बात करेंगे जो सत्य है, जो बेहतर है, जो मतलब जो वास्तव में सत्य है। बेहतर की बात नहीं करूँ मैं, जो सत्य है उसकी बात करेंगे। क्या है सत्य, क्या है? आप अगर ये बात कह रहे हैं कि मंदिर की बात, इन सब दोनों के बीच में 2 चीज़ हैं, एक शोभित गौतम और एक मंदिर। इनकी लड़ाई और प्रधान जी की लड़ाई मंदिर से नहीं है,
मंदिर में जो निर्माण कार्य हो रहा है वो हम सब लोगों के लिए ही हो रहा है। आज वहाँ अभी मेरे पास फ़ोटो है, मैं आपको दिखा दूंगा। कावड़ में जितने भी लोग आते हैं सब नीचे लेटते हैं। बारिश का बरसात का मौसम था, कोई नहीं देखता मंदिर में कौन आ रहा है कौन नहीं। अब निर्माण काम हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जो कावड़ी आ रहे हैं, जो भंडारा चलेगा, उनकी सुविधा होगी। ऊपर एक वो टीन डली है, नीचे कमी पड़ती है। भाई साहब मैंने देखा है अपने सामने, 2012 से रह रहा हूँ। 12th करके आया था, BA किया, MA फर्स्ट डिवीज़न किया, B.Ed किया। इसके बीच में इन 8, 9, 10 सालों के बीच में बरसात भी आई, किसने नहीं पूछा कि पंडित जी ये कमरा टपक रहा है। आज वो कमरा टपकना बंद हो जाए क्योंकि बारिश अब नहीं आएगी तो किसका फ़ायदा हो रहा है। शोभित गौतम ये रह रहे हैं वहाँ पे अपने परिवार के साथ, किसने नहीं पूछा पंडित जी रोटी खाई, नहीं कोई पूछता। आज भी हमारे भाई हैं सचिन भाई, कोई नहीं पूछता, आज भी भैया क्या कर देते हैं। हालांकि सब बातें कहने की नहीं, लेकिन अपने आप को अपनी बुद्धि लगाओ यार। एक आदमी रह रहा है, मंदिर का निर्माण कार्य, मंदिर में निर्माण कार्य होगा तो कहाँ होगा। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, ना किसी का कोई भला है। सिर्फ भला है तो मंदिर के उस कार्य का है जो मंदिर में होने वाले धर्म के कार्य हैं। अभी मैंने एक पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पर, शायद मैंने वो हटवा दी बाद में, कि मैंने उसमें लिखा भाई आपकी कोई लड़ाई है तो व्यक्तिगत करो, मंदिर को विवादित मत करो। तो उसमें एक व्यक्ति का, प्रधान जी का एक कमेंट आया, मैं बोल नहीं सकता उन्होंने मुझे क्या बोला, जबकि वो जानते मैं क्या हूँ। मेरे एक भी पोस्ट में एक शब्द ऐसा नहीं था जो गलत हो। उन्होंने कुछ बहुत ही गाली लिखी एक तरह से, और मैं नहीं बता। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई साहब अपनी भाषा शैली सुधारिए, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं। तो असल में बात भैया मंदिर की नहीं है, असल में बात इनकी कुछ आपस की है। तो वो तो मंदिर को जानबूझ के ला रहे हैं। आप बता दीजिए भाई, विवाद में, क्योंकि मंदिर वाला विवाद तो नहीं है, मंदिर तो बहाना है। इन्होंने तो कह दिया मंदिर बहाना है, और हम इनकी बात को तो मान लेंगे, इनकी बात मान लें, क्योंकि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा अभी तक। ये एक फैसला कराया था मैंने कोतवाली में, 15/11/2022 को 60,000 देने थे, मैं ये दिलवा दिए, और अब 10/3 को 88,000 रुपये का चेक मेरे पास है। इसमें मैं गवाह था फैसले में। इन्होंने कमेटी डालते हैं, अवैध कमेटी का ये डॉक्यूमेंट है कि ये बेचारे गरीबों से, जिनको जानकारी नहीं होती, वो गरीब है, 200 रुपये 200 रुपये इकट्ठा करके कमेटियाँ डालते हैं बेचारे, उनके लिए लड़ा। जब ये क्या करती है, दबाव बनाने के लिए, क्योंकि रुद्रानी सेना है, इनके खिलाफ ये देखिए रागी प्रधान ने क्या लिखा, वैश्यावर्ती करती है इनके परिवार के बारे में। तो मैं खड़ा हुआ, मेरे पास एक वीडियो थी, मैंने वीडियो दिखाई। उसके बाद हमने कोतवाली में गए, हमने एक एप्लीकेशन दी, क्योंकि देखिए हम लोग तो चुनाव लड़ सकते हैं, हम लोग केस भी लड़ सकते हैं भाई। देखिए गरीब आदमी ना अपना पेट ही पाल ले, ये बहुत बड़ी बात है। जब वो कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता, वो कचहरी कोतवाली में गए एप्लीकेशन लेके, तो मुकदमा दर्ज हो जाता, लेकिन उनको पैसा ना मिलता, सालों लग जाते न्याय के लिए, उनके पास वकील करने के पैसे नहीं थे। तो मैंने राजनीति नहीं की, मैंने चुपचाप समझाया, भाई देख इनका पैसा है ना, तुम्हें देना पड़ेगा, आप जैसे मर्जी दे दो। इन्होंने तो पैसा देने वाली बात पे क्या हुआ, डिस्कशन रिजल्ट्स की बात करेंगे। ये फैसला हुआ वहाँ पे लिख के कोतवाली में, कि लिखित में फैसला हुआ, उसमें गवाह हूँ मैं। सन्नी भाई हैं, सन्नी भाई के पास ही काम करता है इनका बेटा, वो भी साथ में थे हम लोग। हमने करा दिया भाई, मेरे मोहल्ले की बात है, देखो प्रधान जी पैसा तो देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, 1-2 मीटर और आ गए, तो इनका कहना है कि आप हर बीच में मत घुसो। देखिए ये वही मंदिर है, ये वही शिव शक्ति मंदिर है, जिस मंदिर को लेकर के पूरा विवाद है, जिस मंदिर को लेकर के कब्जा शब्द, जिस मंदिर को लेकर के ही आपस में वाद विवाद चल रहे हैं। उस मंदिर को अगर बेहतर बनाया जाए तो कैसा रहेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी एक व्यक्ति के हस्तक्षेप से सब कुछ हो रहा है, तो आप पूरा सहयोग कर लीजिए, सरकार, संगठन और समाज सबका सहयोग कर लीजिए, वो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो सबका सहयोग ले लीजिए और मंदिर को आप बेहतर बना लीजिए, ये सबसे बेहतर काम रहेगा। खैर और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे और मंदिर में जाकर के आपको दिखाते हैं कि आखिर और भी मामले हैं क्या। ये जो है काम किया जा रहा है, तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इसी काम को क्या इसी काम को ये कहा जा रहा है कि कब्जा हो रहा है? अच्छा, वो बाहर का,
इसी काम को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि कब्जा हो रहा है। ये मंदिर का प्रक्रिया का काम है, मंदिर प्रगति का काम है। मंदिर में पहले कच्चा काम था, अब ये पत्थर लगा के इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट बनाया जाए। ये हॉल है मतलब ये प्रार्थना के लिए, मतलब कि छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए मंदिर के प्रोग्राम होते हैं, मोहल्ले प्रोग्राम होते हैं, उसी काम के लिए थोड़ा हॉल टाइप का होना चाहिए। ये छोटा पड़ जाता है, इसलिए ऊपर बनाया जा रहा है। एक ऊपर भी हॉल बनाया जा रहा है कि कमरे हैं या किसी का रहने के लिए। एक पंडित जी रहने की व्यवस्था बनाई जा रही है। जो एक कमरा उनका पहले से था वो पानी टपकता था उसमें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब ये आप मंदिर परिसर में रहने और इसकी व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कब्जा वाला शब्द कौन कर रहा है, कौन कह रहा है? ये लोग जो विपक्ष वाले लोग हैं, राजनीति वाले लोग हैं, जो इसको मंदिर को लेकर भी राजनीति करना चाहते हैं, वो भी हिंदू ही हैं। हम भी हिंदू लोग हैं, हिंदुओं को सस्ता का हुआ है। किसी और थर्ड पार्टी का होता है वो बात भी थी। ये लोग ही इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, जिसमें इसका रख रखाव इतनी इन्होंने शोभित गौतम परिवार ने ही इतने दिन से रखा जा रहा है। मैं जो यहाँ आते हैं उनका सबका रखते हैं, कोई और व्यवस्था नहीं करता इसमें, उसको बस चिड़ के देख रहे हैं मुझे। एक सेगमेंट्स है, एक सेगमेंट है। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि चूंकि आप करवा रहे हैं, तो ये एक करा रहा भाई, मेरे मोहल्ले के कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, जो जुड़े हुए हैं, सब लोग मिलके करते हैं भाई। ऐसा करो ना आप, क्योंकि लोगों को इस बात का भी कष्ट हो सकता है कि भाई आप अकेले करा रहे हैं तो कब्जा वाली बात हो सकती भाई है। वो आप आगे करा जो लोग कह रहे हैं हाँ, वो लोग करा सकते हैं खड़े होके भाई। मंदिर उनका है, ये सबका है। ये 24 ये सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और 11 बजे बंद होता है। ये बात सही है कि आरोप लगाने की बजाय आके करा लो। ठीक, सब आके एक साथ मिलके करा लो, सबसे बेहतर सबका बना लो। एक का बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ? वो भी आगे करा सकते हैं, हम उनके साथ सहयोग करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है। सबका है मंदिर, कोई भी आए, किसी का भी, सबको फ्रीडम है आके अपना जो भी जीवन उद्धार कराना है कराइए। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको लग रहा है कब्जा हो रहा है तो पैसे आकर के आप भी दान कीजिए, आप भी करवाइए, बेहतर करवाइए। दिक्कत क्या है? यहाँ एलईडी लगवा लीजिए, यहाँ पर और सौंदर्यकरण करवा लीजिए। अगर इस यहाँ पर ऊपर चल रहा है, ऊपर भी आइए आइए। कॉम्प्लेक्स जिसका रिकॉर्ड ग्राउंड पर जो काम हुआ उसको लेकर के, और इस सीढ़ियों के बीच चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर ऊपर के कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी एक बात चली, कहीं ऊपर बना करके आप कब्जा तो नहीं करेंगे। और विवाद है कुछ और, बनाया कुछ और जा रहा है। ये बात है वार्ड नंबर 2 आदर्श नगर वार्ड है ये, और इस वार्ड में इस तरीके की राजनीति हो रही है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और इस मंदिर को अच्छा करने का काम किया जा रहा है। मंदिर में पुजारी के रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है, ताकि पुजारी महोदय रहेंगे, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही हैं। जो लोग भक्त आते हैं वो लोग आएंगे तो यहाँ पर प्रवचन कर सकते हैं, यहाँ पर सत्संग कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं विवाद है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो मेरा यह मानना है कि आपको अगर पूरी जानकारी मिले तो ज़्यादा बेहतर है। कभी खाने जाने के लिए भी नहीं जा सकता कोई। ये दीवार बनी हुई है, कोई मंदिर की तरफ उधर जा भी नहीं सकता। मुझे किसने ये कहा कि जगन्नाथपुरी में मंदिर के ऊपर तो कोई पक्षी भी नहीं उड़ता और हवाई जहाज वगैरह, यान वगैरह नहीं उड़ता, और मंदिर के ऊपर आप रह रहे हो। तो उसका जवाब ये है, देखो मंदिर है जगह वहाँ पर, ये जो रूम बना हुआ है, ये हॉल बना हुआ, ये हॉल के ऊपर है नीचे, तो मंदिर से इसका लेना देना नहीं, मंदिर से थोड़ा अलग है। ये उन परिसर तो मंदिर परिसर ही कहेंगे आप। इसे मंदिर ही कहा जाएगा। लेकिन ये बात कही गई थी कि महादेव के ऊपर रह रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि महादेव के ऊपर। अच्छा, एक बात और है, पुजारी का और सामान्य लोगों का स्तर अलग होता है। जिस प्रकार से खाना सामने रखा हो, उसे खाने के लिए भी हाथ की आवश्यकता पड़ती है। पुजारी का काम बिल्कुल वैसा ही है, उसको अपना परिवार भी देखना होता है, अपने सामान्य ज़िंदगी भी बितानी है, प्लस भगवान में क्योंकि बहुत शुद्धि चाहिए तो वो भी ज़रूरी है। तो उन सब को देखते हुए पुजारी का, हमारे कुछ नहीं पता होगा लोगों को कि पुजारी कर्म क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रातःकाल में उठ के करना होता है, और इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हों पहन के, जिन्हों के फिर नियम कैसे होते हैं, लोगों को नहीं पता। उन्हें सिर्फ पता है कि नहीं इसका विरोध करना, मंदिर का विरोध करना। तो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब बात सिर्फ इतनी ही है कि मंदिर में जो काम हो रहा है, कुल मिला के इतनी बात है कि ये सब धर्म के कार्य के लिए हो रहा है, पुजारी के लिए हो रहा है, या फिर इस हॉल को कोई अपने यूज़ के लिए नहीं।
कल यहाँ भंडारा होने लगा तो यहाँ 10 लोग बैठ खा लेंगे, दिक्कत क्या होगी इसमें? देखिए, आपको दिखा दूं कि ये निर्माण क्यों हुआ। इसकी रूम की हालत इतनी जर्जर हो गई कि ये दरवाज़ा इसका गल गया, ये गल गया यहाँ पे, और ये दरवाज़ा गल गया था जिसे निकलवाना पड़ा। आप देखिए ये छज्जा इसलिए डला क्योंकि ये पूरा रूम जर्जर हालत में हो गया था, और ये रूम ऊपर लेंटर डला, इस वाले लेंटर पे डला है। अगर ये छोटा था क्योंकि इसके छज्जे नहीं थे। ये सिर्फ निर्माण हुआ है, और ये टीन का निर्माण है, ये टेम्परेरी निर्माण है कि यहाँ पे लोग कावड़ के समय में जो आरोप लगाया जा रहा है, टॉयलेट बिल्कुल ना कोई दुकान ना कोई टॉयलेट, ये हल्का सा ये है छज्जे पे, वो भी रेटिन के ऊपर ही, बिल्कुल अलग है ये एरिया। मैं तो यही कह रहा हूँ, देखिए जाहिर से ये खाली पड़ा है, मंदिर पे आप जा भी नहीं सकते, बंद है चारों तरफ से। सबसे बड़ी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, अगर पुजारी जी कहीं रहेंगे तो उनके लिए बेसिक व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को भी इस बात की दिक्कत है कि परिसर पर कब्जा हो रहा है या ऐसा आपको एहसास हो रहा है, तो आप इस विषय को लेकर के साफ तौर पर कह दीजिए कि भाई एक काम करो, एक व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन की बजाय सब मिलकर के कंट्रीब्यूट कर लो, ये जो भी डाउट्स है शायद और बेहतर हो जाए। सब कंट्रीब्यूट, बिल्कुल सही आपकी बात, बिल्कुल सही राय है भाई, सबका मंदिर है। और बहुत सारे मीडिया कर्मी भी सुबह यहाँ जल चढ़ाने आते हैं, पूजा अर्चना कराना चाहते हैं, फ्रीडम है। किसी भले आदमी ने नंदी भगवान की स्थापना के लिए बोला कि शंकर भगवान का मंदिर है, इसमें नंदी नहीं है, और नंदी अंदर शीशे में रखे हुए हैं, नंदी बाहर होते हैं, हमने भाई करा लो। उन्होंने पत्थर भी लगाया, उसको प्रॉपर करके आप देख सकते हैं। किसी ने बोला कि भाई हमें हनुमान जी की मूर्ति यहाँ लगवानी है, भाई लगवा लो, फ्रीडम है, ये सबका मंदिर है, भोलेनाथ सबका है, और कब्जा सिर्फ भोलेनाथ का ही रहेगा। कब्जा सिर्फ भोलेनाथ का, हाँ क्या सर जो बोला है भोलेनाथ का ही कब्जा है इसमें, इसमें किसी का कब्जा नहीं हो सकता। भगवान के ऊपर तो कोई कब्जा कर ही नहीं सकता, ये नहीं, स्वयं भगवान ये बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन ये बात जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए एक ना, ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एक वो है, और हालांकि जिससे लड़ाई है वही भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू की बात करते हैं, मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन समाज का काम है ये। समाज का काम अगर एक व्यक्ति नहीं करेंगे तो क्या जानवर थोड़ी करेंगे, इंसान ही तो करेंगे। ये लोग भाई लोग हैं जिन्होंने शोभित गौतम जी बोलते हैं, ये सब गरीबों के एक सहायक है। जो कोई भी इनके पास मदद मांगने के लिए आता है तुरंत खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए वजह से आप कोई बाहर का आदमी आकर किसी को विवाद समझे तो ये विवाद नहीं है, ये तो समाज का कार्य है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैं साफ तौर पर आप लोगों से कह रहा हूँ कि क्या क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में क्या है सर, काफ़ी देर से चर्चा का विषय बना हुआ है ये, और आप एक पर्टिकुलर एक आंसर जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में लड़ाई का मुद्दा क्या है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए मेरी आदत है कि कहीं भी जाओ तो पहले उस मामले की तह तक जाओ। एक मामला मंदिर का है, मंदिर मैंने दिखा दिया, मैंने बता दिया कि भाई मंदिर में सब आकर के पैसे लगा लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब दूसरा मामला कि जो विवाद हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं इस मंदिर के विषय में, भाई मंदिर को लेकर के लड़ाई करने की क्या जरूरत है, किसी और मुद्दे पर लड़ो। उमेश प्रधान नाम का जो व्यक्ति है, जिसका ये सब षड्यंत्र, ये सब जो पूरा परपंच रचा गया, वो एक्चुअल में आदर्श नगर का व्यक्ति ही नहीं है। वो एक तरह से एक घर जमाई जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, वो इस तरह से इस आदर्श नगर में रह रहा है। वो पर्टिकुलर यूपी से है और जाति आई थिंक गुजर समाज से आता है वो। और यहाँ पे जो लड़की आदर्श नगर की है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति ने विवाद क्यों खड़ा किया, ये जानने के लिए आप तब से मैं देख रहा हूँ कि आपको ये रिप्लाई ज़रूर चाहिए। शोभित गौतम नाम के व्यक्ति ने उसका बिजनेस ठप कर दिया। चोर बाजारी, ठगीबाजी, अवैध कमेटियाँ चलाना। अच्छा, आदर्श नगर एक छोटा मोहल्ला है। शोभित गौतम का परिवार बचपन से यहाँ रह रहा है। शोभित गौतम एक समाज सेवी है, किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति इसके पास आता है, आप तो वैसे भी परिचित होंगे, कोतवाली में अगर आदर्श नगर का कोई व्यक्ति अगर रात को 2 बजे खड़ा है तो वो शोभित गौतम खड़ा होगा पर्टिकुलर। किस वजह से? अपने प्रकरण में नहीं, दूसरे के प्रकरण में। तो जड़ वही है कि ये भी कहा गया, यार तुम जब चाहो यार तुम यार हर प्रकरण में चले आते हो, यार हमारा भी तो कुछ चलने दो। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, क्यों चलने दे भाई? अगर एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा यहीं खड़ा हुआ था, जिसका भी 1,23,000 रुपया कितना था, उसका मेरे ख्याल से 6 महीने बाद उसका प्रकरण जैसे तैसे कहना जो सोल्व करवाया गया, लिखित में करवाया गया। एक 88,000 का चेक का मामला, वो क्या नाम, जब दबाव पड़ा तब वो 88,000 का चेक दिया गया और समझौता लिखित में हुआ। तो ये सब प्रकरण जो है ना,
मंदिर का उमेश प्रधान का कोई लेना देना नहीं है। वो प्रधान की बोल रहे हैं आप उसे। उमेश प्रधान वो लगाता है, वो क्या नाम है, ये विषय ये चैट है, इन्होंने किसी को भेजी हुई है कि अगर आप शोभित गौतम के पास जाओगे तो मैं तुम्हें अठन्नी भी नहीं दूंगा, जो खाड़ना है वो खाड़ लीजिए। देखिए ये शब्द हैं इनके, इन्हीं नंबर आपका इनके पास आ रहा है, ये असलियत है। ये चैट है, नीरज धीमान इनका नाम है, ये गलती से हमारे बैंक्वेट हॉल में है। मैंने आपको पूरे प्रकरण का निचोड़ बता दिया, असली लड़ाई क्या है। ये लड़ाई में समझ में अब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि दर्शकों को भी समझ में आ गई होगी। तो दर्शकों से मैं अब सवाल कर लेता हूँ और आपका सुझाव जान लेता हूँ, क्योंकि आपका सुझाव और आपका सहयोग ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, कि आखिर इस पूरे मामले में दोषी आपके हिसाब से कौन लग रहा है। क्या मंदिर का काम करना गलत है या गलत काम हो रहा है? पुजारी महोदय ने उस पर मोहर लगाई कि वो तो सही चीज़ चल रही है। उसके अलावा जब मास्टर साहब ने बताया कि भाई ये मामला ही दूसरा है, ये लड़ाई ही दूसरी किसी और बात को लेकर के है, तो सोचने वाली बात है। इन विषयों को लेकर के आप जो कुछ भी सोचते हैं खुल करके लिखिए, खुल करके बताइए आप क्या चाहते हैं, और पैसा अगर लगाना है तो मंदिर में आकर लगाइए। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। इस विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।